नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और दिल्ली रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। बिश्नोई समाज ओबीसी आरक्षण को लेकर यात्रा कर रहा था। वो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। दिल्ली रामलीला मैदान में लोग पहुँच चुके हैं। कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी कि तमाम उन राज्यों से बिश्नोई समाज के लोग यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से आए हैं, क्या मकसद है और किस तरह की व्यवस्थाएं दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर उनको देखने को मिल रही हैं। आपका नाम सर? नमस्कार। मेरा सबसे पहला तो मैं पक्की न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं पूनाराम ढाका लाहौर से आया हूँ और जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी बूढ़िया के द्वारा जो अपन को केंद्र के अंदर ओबीसी में आरक्षण के लिए मुकाम से सद्भावना यात्रा 29 तारीख को शुरू हुई और आज शाम को यहाँ रामलीला मैदान में पहुँची है। तो इसका एक ही मकसद है कि हमारा समाज हमेशा ही सभ्य भाषा, तौर तरीके, रहन सहन हमेशा वन्य जीव एवं प्राणियों के लिए जानी जाती हैं। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो आरक्षण से है, जो हम लाभ ले सकते हैं, उस लाभ के लिए हमको ये आरक्षण चाहिए। बाकी व्यवस्थाएं कैसी लगे दिल्ली के अंदर? व्यवस्था दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र जी की बूढ़िया के द्वारा बहुत ही शानदार व्यवस्था के साथ में हम 8 दिनों की ये जो सद्भावना यात्रा थी, हर जगह रहने की, खाने की, पीने की बहुत ही अच्छी सुविधा थी। और मैं हरियाणा के सभी 36 कौम के व्यक्तियों की मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस सद्भावना यात्रा की जहाँ जहाँ आई वहाँ भव्य स्वागत किया और हमारा मान सम्मान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि हरियाणा को लोगों की भी हमारे प्रति इतनी प्रेम रहा, प्यार रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया ढाका साहब। आप कहाँ से आए हैं? लोहावड़ से अशोक कुमार बिश्नोई। लाहौर से आए हैं। आगे का क्या प्लान है अभी? आगे के प्लान क्या है? अभी आज तो पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं। रामलीला मैदान में 8 दिन की यात्रा थी, सद्भावना यात्रा थी और बहुत ही बड़े शांतिपूर्वक। तो लोग आएंगे राजस्थान से और लोग आएंगे भी? करीबन 50,000 से प्लस 50,000 लोग आएंगे। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रामदयाल बिश्नोई है। मैं पड़ी लोहावट से आया हूँ, फड़ौदी जिले से। क्या काम करते हैं आप? मैं सर पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई किस चीज़ की? कोई तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की? मैं कंपटीशन रीट है, आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजस्थान में तो आरक्षण है, वहाँ तो दिक्कत नहीं आती होगी। कितनी दिक्कतें आती है केंद्र की जब बात आती है, सरकारी सेंटर की सर्विसेज की जब बात आती है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से मेरे युवा साथियों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे भाई जैसे हम तो नहीं कर पाए यूपीएससी की तैयारी, जो हमारे दिल्ली में रह के भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तैयारी करेगी। जब इस चीज़ में हम सफल हो जाएंगे, जब हमें केंद्र सरकार आरक्षण दे देगी, तो हमारे जो पैरों में छाले पड़े हैं, ये इसके लिए हम केंद्र सरकार आभार व्यक्त करेंगे और हमारी पीढ़ी आने वाली हमें याद करेगी। और हमारे जो हरियाणा के जो बिश्नोई बंधु है, जाट समाज है, उन्होंने जो स्वागत किया है, भव्य स्वागत, और उनका जो भाईचारा था वो देखने लायक था। और जो आज हम आखिरकार जो 29 तारीख से हमारा कारवां चला था देश की आज़ादी के बाद, ये मैं कहना चाहूँगा, बिश्नोई समाज की जो दांडी यात्रा थी महात्मा गांधी जी की, तो ये देवेंद्र जी की दांडी यात्रा थी और ये सफल हुई और अभी यहाँ पहुँच चुकी है। इसके लिए मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, कुलदीप जी का, देवेंद्र जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ उनकी, जो तमाम इस कड़ाके की ठंड में जो साथ चले। हम तो चले अकेले ही थे, लेकिन कारवां बन गया। कुछ लोग ये कह रहे कि हमें न्योता नहीं मिला, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई में कभी न्योते नहीं भेजे जाते। जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं, वो खुद चले आते हैं, बहुत बढ़िया। भजनाराम जी, आप कहाँ से आए? मैं लोहावट से आया हूँ। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा फड़ौदी का जिला अध्यक्ष हूँ। समाज का एक संगठन से जुड़ा हूँ। समाज की क्या पीड़ा है, समाज में क्या करना चाहिए, उसमें मैं 2013 से लेकर आज तक संघर्ष करता हूँ, हर काम करता हूँ। देखो, मैं आपके चैनल से पहला भी बातचीत हुई अपने चलते रास्ते में, यात्रा में 2 दिन पहला
मैंने आपको कहा था रामलीला मैदान के अंदर 50,000 से प्लस जनता आएगा। अभी आप देख सकते हो महिला भी बस्सा के अंदर महिला भी पहुंच चुकी है। आज नाइट में इतनी बस्सा, इतना पब्लिक, महिला, यहाँ आपको कल सुबह ग्राउंड में 70,000 के आसपास लोग होगा। और सब आपको पता है आरक्षण केंद्र में क्या चीज़ है और उनसे क्या फ़ायदा मिलेगा। हर जाति को, हर वर्ग को मिला है तो हमारे को भी मिलना चाहिए। ये हमारी बिश्नोई समाज की मांग है। और आप सोशल मीडिया जैसे चैनल, आप लोगों की ताकत से ही जैसे हमारे केंद्र की सरकार तक ये आवाज़ आएगी और ये हमारे का जो हक है बिश्नोई समाज का ओबीसी केंद्र में शामिल करने का, ये आपके चैनल से ही और सब लोगों के सहयोग से ही मिलेगा। धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आप कहाँ से हैं? आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं लवाउट से ओम प्रकाश ढाका लौट से आए हैं। लवाउट से। राजस्थान में कुछ फायदा हो रहा है, आरक्षण मिला हुआ वहाँ? बिल्कुल सब जगह होगा। अभी अभी मिला हुआ है राजस्थान में, तो बिश्नोइयों को मिला हुआ है। वहाँ आपके बच्चों को, राजस्थान के जो बच्चे हैं बिश्नोई समाज के, लाभ मिलता है उसका? बिल्कुल मिलता है सब, लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तो केंद्र में हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। और केंद्र में हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जो आने वाली पीढ़ी है, हमारा तो अब क्या है, हमें तो संघर्ष के लिए आए हैं, लेकिन हमारा जो भविष्य है, आगे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ सर्दी में हम सी मर रहे हैं। जी जी। कुछ और साथी हैं, बातचीत करते हैं। क्या आपको लगता है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? जो योग्य है उसकी जॉब लग जाए, चाहे वो राज्य की बात हो, चाहे वो स्टेट की बात हो, या फिर इसको आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको आरक्षण दिया जाए? देखा जाए तो फिलहाल आपकी बात है, कहीं लोग उठा रहे हैं, कहीं संगठन या कहीं राज्यों में ये उठ रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि विष्णु समाज को केंद्र में ओबीसी में आरक्षण मिले, जिससे समाज के युवाओं को उसका मौका मिले और प्रशासनिक सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समाज के युवा जाए। और क्या करते हैं आप, पढ़ाई करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं, मेरा खुद का निजी विद्यालय है और पढ़ाई भी करते हैं साथ में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं? पीलवा जोधपुर से आए हैं सर हम। जोधपुर से आए हैं। पढ़ाई करते हैं आप? स्कूल है, निजी स्कूल संचालक हूँ मैं। निजी स्कूल संचालक हैं आप। नाम आपका? सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार है। आपको महसूस होता है कि भाई दूसरे कुछ समाज हैं जिनको आरक्षण मिला हुआ है, और जब चाहे दूसरी बिरादियों जो इसमें सूची में नहीं है, ओबीसी में शामिल नहीं है, उनके बच्चे, अक्सर ही आवाज़ उठती रहती है, उनके बच्चे परेशान होते हैं, अच्छे परसेंटेज लाकर कटआउट में भी उनका नाम नहीं आता है, 90% अंक लेकर, 95% अंक लेकर भी रह जाते हैं। तो आरक्षण क्या एक दीमक की तरह नहीं है? बिल्कुल, आपकी ये बात भी सही है कि आरक्षण एक दीमक की तरह भी है, क्योंकि मान सकते हैं अपन के जैसे एजुकेशन जैसा डिपार्टमेंट है जिसमें आज 5 या 6% नंबर लाने वाले भी आज सरकारी नौकरी करते हैं, 80% वाले नौकरी नहीं कर पाते हैं। या तो आरक्षण को समस्त रूप से हटा देना चाहिए ताकि जिस बच्चे में टैलेंट है तो वो अपने अपने आप अपनी काबिलियत में सफल हो जाएगा। और यदि आरक्षण मिलता है किसी समुदाय को, लगभग ऑल इंडिया में 58% आरक्षण मिल चुका है, तो उसमें ओबीसी में हमें विश्नोई समाज को भी शामिल करना चाहिए। क्या इसका एक फ़र्क ये भी पड़ता है कि आरक्षण की वजह से ऐसे उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं क्यों प्रशासनिक सेवाएं देते हैं, देश भर में देते हैं, अपने राज्य में देते हैं, तो वहाँ वो चीज़ें प्रभावित होती है भाई। एक तो काबिल बंदा, एजुकेटेड बंदा अगर उस पोस्ट पर जाए, और एक जिसको आरक्षण का लाभ मिला है, कुछ फ़र्क होता है इससे? बिल्कुल फ़र्क होता है। आप मान सकते हैं, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कई बार, जैसे कोई सब्जेक्ट टीचर होते हैं, लग जाते हैं, माइनस नंबर वाले भी लगते हैं। जैसे मैथ का टीचर बन गया और 10th क्लास तक पढ़ाएगा तो वो लगभग अपने जीवन में लगभग वो 10-15 हज़ार स्टूडेंट को पढ़ाएगा, तो वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाएगा, क्या वो शिक्षा देगा और आने वाले समाज पर क्या इसका प्रभाव है पड़ेगा। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगभग साथी राजस्थान से आए हैं, सबने अपनी राय दी है और सबने अपने बताया है कि क्या मकसद है, क्या दिक्कतें आती है आरक्षण ना होने की वजह से, और आरक्षण अगर मिलता है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। राजस्थान में बिश्नोई समाज को आरक्षण पहले से मिला हुआ है, और राजस्थान में बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनसे ज़्यादा परसेंटेज में बिश्नोई समाज समुदाय रहता है। हरियाणा में भी इस तरह की पहले मांगें उठती रही है, लेकिन अब सबकी ये मांग है कि केंद्र में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि 0.5% के आसपास भी बिश्नोई देश की कुल आबादी में नहीं है। तो अगर ये मिलता है तो दूसरी किसी भी जाति पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बिश्नोई समुदाय, बिश्नोई वर्ग के जो बच्चे हैं, जो आरक्षण में ना होने की वजह से काबिल होने के बावजूद रह जाते हैं, उनको उसका लाभ ज़रूर होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान से मैं विकास बिश्नोई। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।